हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर्मिशन ऑपरेटर। तो हर्मिशन ऑपरेटर्स में मैं अप्लाइड कंसेप्ट ही सिखाऊंगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली दो तरीका से फिजिक्स चलती है, एक उसका डेवलपमेंट जानने का प्रयास करते हैं कैसे डेवलप होती है, और एक उसका अप्लाइड कंसेप्ट। तो वीडियो जो पूरा का पूरा अप्लाइड रहेगा, मैं बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं कौन सा ऑपरेटर हर्मिशन है कौन सा नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बेसिकली प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो केवल ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसमें याद रखें कि हर्मिशन ऑपरेटर की जो डेफिनेशंस होती है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेटर जिसकी आइगन वैल्यू सदा रियल आए। तो जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही होती है कि एक ऑपरेटर जिसकी आइगन वैल्यू सदा रियल होती है, आइगन वैल्यू रियल हो, ऐसे हम ऑपरेटर को क्या कहते हैं? हर्मिशन ऑपरेटर कहते हैं। आइगन वैल्यू रियल हो तो आइगन वैल्यू हम कैसे एवेल्यूट करते हैं और कैसे हम पता कर पाते हैं? एक चीज तो सदा याद रखें कि जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो सब हर्मिशन होते हैं। फिजिकल पैरामीटर का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ये है, तो अगर आप पोजीशन कोऑर्डिनेट उसका बताना चाहते हैं कि उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ये है, तो कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकती। पोजीशन पोजीशन सदा कहाँ कब लाई करती है? सदा रियल स्पेस में लाई करती है। तो जब पोजीशन हमारी रियल क्वांटिटी होगी तो पोजीशन के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब रियल आइगन वैल्यू रखेंगे, रियल कोऑर्डिनेट से डिनोट होंगे। तो ऐसे सारे कोऑर्डिनेट जो आते हैं एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे किस में आते हैं? पोजीशन कोऑर्डिनेट। ये सब हर्मिशन ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम मोमेंटम का देखें कि मोमेंटम की आइगन वैल्यू पी एक्स हम देखें, पी वाई देखें, पी जेड देखें, ये सब रियल होती हैं। तो पोजीशन का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम लें वो सदा रियल होगा, और अगर हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट लें, उसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें उसके करस्पॉन्डिंग, वो सदा रियल होगी। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स वाई जेड। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? तो यहाँ जो हमारे पास जितने भी हम इसके अंदर कैलकुलेशंस लेके चल रहे हैं, उनमें जो पोजीशन की कितने भी कंपोनेंट्स हम कोई सा भी लें वो सब हर्मिशन होते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड सब हर्मिशन होते हैं। एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये सब हर्मिशन होते हैं। एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये सब हर्मिशन होते हैं। उसके अलावा जो हमारा एल स्क्वायर है वो हर्मिशन होता है। आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि ये हर्मिशन होते हैं? जब भी तुम किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, उसका कोई भी कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल का, स्पिन का, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो कभी भी इमेजिनरी नहीं होता। वो सदा कैसा होता है? रियल होता है। तो अपने आप ही एल एक्स, एल वाई, एल जेड कैसे हो गए? रियल हो गए। रियल आइगन वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब वो हर्मिशन होंगे। एल स्क्वायर, एल स्क्वायर के अलावा भी हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स की अगर हम आइगन वैल्यू निकालें तो काइनेटिक एनर्जी, और इस पर ये लगा सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? ऑपरेटर्स। ये क्योंकि हम फिजिक्स जो जनरेट कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स के लिए कर रहे हैं। तो ये सब ऑपरेटर का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी लें, एनर्जी लें, ये सभी कैसी क्वांटिटी हैं। और हैमिल्टोनियन बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी की बजाय, क्योंकि अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को समझते हैं तो एस साई बराबर ई साई होता है। जब हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हम करते हैं तो एनर्जी आइगन वैल्यू ई मिलती है और साई मिलता है। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो किस में जाता है? ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा रियल आइगन वैल्यू रखता है, इसलिए इसे हम कहते हैं हर्मिशन ऑपरेटर। अब कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। जैसे क्वेश्चन देता है आपको कि आप बताएं माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स हर्मिशन है या नहीं है। ये ऑपरेटर्स को कह रहा है, पूछता है कि इस ऑपरेटर को बताएं हर्मिशन है या नहीं है। जब हमें ये पता चल गया कि पी एक्स है, ये ऑपरेटर का मतलब पी एक्स है, और पी एक्स ऑपरेटर मोमेंटम की आइगन वैल्यू सदा कैसी होगी? रियल होगी, तो ये हर्मिशन होगा। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या करता है, इस एच कट को नहीं देता, वो दे देता माइनस आई डेल ओवर डेल एक्स है, कहता है बताइए कि हर्मिशन है या नहीं है। याद रखें कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर्स अगर हम उसे यहाँ से लुप्त कर देते हैं, फिर भी वो क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम लेके चल रहे हैं वो तब भी हर्मिशन होगी। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
यहाँ पे माइनस आई एच कैट टेल ओवर डेल एक्स और माइनस आई टेल ओवर डेल एक्स में अगर अंतर आप देखना चाहें तो केवल एच कट का अंतर है, यहाँ एच कट है यहाँ नहीं है। तो क्या होगा कि अगर हम यहां से इन केस एच कट की वैल्यू को 1 ले लें कुछ देर के लिए, तो देखें यहां से यहां आ जाएंगे हम। तो अगर ये हर्मिशन था तो ये भी हर्मिशन ही ऑपरेटर होगा। तो अगर कोई क्वांटिटी हर्मिशन है और उसके अंदर कोई हमारा रियल पैरामीटर्स आ रहा था, तो वो सदा क्वांटिटी कैसी बनी रहेगी, वो सदा हर्मिशन बनी रहेगी। ये भी हर्मिशन होगा, ये भी हर्मिशन होगा। उसके अलावा अगर हमसे आगे क्वेश्चंस में पूछता है, कहता है एक ऑपरेटर उसने कहा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को बताएं ये हर्मिशन होगा या नहीं होगा। ये बेसिकली कुछ और नहीं कह रहा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट है और काइनेटिक एनर्जी सदा रियल में होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट है, तो ये भी हर्मिशन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी कैसी नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं होती, रियल ही होती है। और रियल आइगन वैल्यू देगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हर्मिशन होगा। उसके अलावा अगर वो x की बजाय y में दे देता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का y कंपोनेंट है, ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन, ये काइनेटिक एनर्जी का z कंपोनेंट है। ये देता है तो भी हर्मिशन लगाना है हमें, ये देता है तो भी हर्मिशन लगाना है, ये देता है तो भी हर्मिशन लगाना है। और देखें इसमें एच कट और m ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है एक्स वाई जेड के। तो अगर ये यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसे दे देता है कि माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हर्मिशन होगा या नहीं होगा, या वो कहता है माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर हर्मिशन होगा, या माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर हर्मिशन होगा या नहीं होगा, तो आपका ये भी हर्मिशन होगा, ये भी हर्मिशन होगा और ये भी हर्मिशन होगा। क्या करें, अगर एच कट को कुछ देर के लिए 1 ले लें और 2m को 1 ले लें तो ये यहीं पे पहुंच जाएंगे हम, और ये दोनों ही क्योंकि कांस्टेंट पैरामीटर है तो ये भी सब हर्मिशन होंगे। उसके अलावा जैसे वो कहता है कि एक ऑपरेटर है, उसने कहा कि एक ऑपरेटर है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, कहता है डेल स्क्वायर प्लस v, आप बताएं कि हर्मिशन है या नहीं है। अब इसमें डबल फिजिक्स अप्लाई हो गई। कैसे अप्लाई हो गई, ये तो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। तो चाहे हम काइनेटिक एनर्जी लें चाहे हम पोटेंशियल एनर्जी लें, दोनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सदा कैसी होगी, रियल होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं रखती, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं रखती, और जब ये दोनों ही रियल होंगे तो इनका सम भी रियल होगा। अगर ये क्वांटिटी रियल है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रियल है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रियल है, तो इन दोनों के सम के का जो इनका दोनों का सम होगा उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी कैसी होगी। और ये सिंपली जो बन के आया, अगर साई को मैं ऑपरेट कर दूं तो ये हमें ई साई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये तो ऑपरेटर पी हो गया, ये साई हो गया, इजकल टू लैम्डा साई की फॉर्म देखो। तो ऑपरेटर पी तो ये हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको आप किससे नोट करते हैं, एस से। ये हमारी इक्वेशन एस साई बराबर ई साई आ गई। इसका मतलब समझते हो कि अगर वेव फंक्शन साई के ऊपर हम हैमिल्टोनियन एच ऑपरेट कर दें तो हमें आइगन वैल्यू ई मिल जाती है। और ई कैसी मिलती है सदा, ये रियल मिलती है। आइगन वैल्यू कभी भी इमेजिनरी नहीं होती, एनर्जी आइगन वैल्यू सदा रियल होती हैं। तो क्या किया, क्वेश्चन तो पकड़ा इसने कहां से, अब इस पर क्वेश्चन देखो कितने बन गए। ये देता है तब भी आप आंसर को मार्क करेंगे कि आइगन वैल्यू कैसी है, रियल है। अगर वो कहता है वी के करस्पॉन्डिंग बताएं आइगन वैल्यू कैसी है, तो आंसर मार्क करेंगे रियल। और रियल का मतलब हर्मिशन ऑपरेटर। जब भी मैं रियल आइगन वैल्यू को कहता हूं किसी भी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग, उसका सिंपलेस्ट मतलब होता है कि जो ऑपरेटर है वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर होगा। अगर वो कहता है काइनेटिक एनर्जी इस इतने को दे देता है, तब भी आप इसको कहेंगे कि ये हर्मिशन है। केवल वी कहता है, जैसे यहाँ पे हम इसमें फॉर्म में हमने नहीं लिखा, लेकिन वी कहता है, वी यहाँ पे मैंने लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई वी, ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, हर्मिशन होगी। और उसके अलावा जैसे हमारे पास किस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन पर ट्रिक लगता है मैं बताता हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस भी। एक
दो तीन प्रॉपर्टीज की जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें भी डिस्कस कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी जैसे इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसे मैं कहूंगा एक प्रॉपर्टी जैसे पूछी जाती है कि एक ऑपरेटर है एक्स, एक ऑपरेटर है हमारा पी एक्स, दोनों ही हर्मिशियन है। देयर आर टू ऑपरेटर्स, वन इज पोजिशन ऑपरेटर एक्स एंड अनदर ऑपरेटर इज मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स। वेदर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज हर्मिशियन और नॉट। ये क्वेश्चन बड़ा पेट है, बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछता है, अक्सर पूछता है। क्या कहा जा रहा है कि एक ऑपरेटर हर्मिशियन है, दूसरा ऑपरेटर भी हर्मिशियन है, तो क्या उनका प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा या नहीं होगा? आपका क्या विचार है? सर होगा, दोनों रियलाइज वैल्यू सही है तो इसमें हर्मिशियन होगा। हाँ जी, कोई बताएगा क्लास में? और बेसिकली ये हर्मिशियन नहीं होगा। एक्स पी एक्स इज नॉट हर्मिशियन। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होती है? मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूं, इस लेक्चर को पूरा अप्लाइड करना चाहता हूं। अप्लाइड का मतलब क्या कि इसके हर्मिशियन के जितने भी आयाम हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें पूछा जाता है कब की दुनिया में, उन्हें मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर में। क्या आ चुका है, कैसे क्वेश्चंस फर्दर फ्यूचर स्कोप में आएंगे। और प्रॉपर्टी जिसमें ये होती है कि अगर आपसे पता आपको करना है कि कौन सा ऑपरेटर्स हर्मिशियन है, कौन सा हर्मिशियन नहीं है, तो एक तो देखो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको पता चल रहा है कि ये जब भी हम वैल्यू, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इनकी आइगन वैल्यू सदा क्या आती है? रियल आती है। एक चीज अगर आपके दिमाग में नहीं आई हो तो मैं बताऊं, बच्चे पता क्या सोच के कंफ्यूज होते हैं पेपर में, सोचते हैं पी एक्स की वैल्यू जो आ गई ऑपरेटर की, वो वैल्यू माइनस आई एस का डेल ओवर डेल एक्स है। वो तुरंत से कहते हैं आई आ तो रहा सर, ये आ गया आई आते हैं क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है अभी। कब तक आइगन वैल्यू आती कैसे है? आइगन वैल्यू तो जब आएगी जब पी एक्स को किसी ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करा दोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा साई आएगी। ये तय करेगा दिस वन, ये नहीं तय करेगा। पी एक्स ऑपरेटर में आई आ गया तो आपने कह दिया कि ये हर्मिशियन नहीं है। अगर आपने पार्टिकल इन बॉक्स में देखा तो तुमने ये सीखा होगा, जब हम वेव फंक्शंस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए लेकर चलते हैं, साई की वैल्यू को ए की पावर आई के एक्स लेते हैं, पी एक्स को ऑपरेट कराते हैं और इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं, तो वैल्यू जो हमारे पास आइगन वैल्यू की जो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा आता है वो एच कट के आता है, जो कि क्वांटिटी कैसी बन गई? रियल। तो ऑपरेटर पी एक्स नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? ऑपरेटर की आइगन वैल्यू शुड बी रियल। क्यों? यहां से देख के तो ये लगेगा कि यहाँ पे माइनस आई आ रहा है, आई और माइनस आई जो होता है वो कॉम्प्लेक्स को शो कर रहे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स का शो करने का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स का मतलब शो होने का हो गया कि आप सोचेंगे कि भाई इस पे तो इमेजरी टर्म आ गई, अब इसे हर्मिशियन हम क्यों लगाएं? क्या कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं? जो आइगन वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग निकल कर आती हैं वो रियल होनी चाहिए। बात समझ आ गई? नहीं आई? अब आगे अगर हम इसमें बढ़ें तो एक कंसेप्ट में जो डिस्कस कर रहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे सुने और बहुत ध्यान से सुने कि हमारे, और इन्हें सब नोट भी करना है, इस पर मैं जितने भी एस्पेक्टों पे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सब कवर कर रहा हूँ, तो सब चीज़ों को नोट करते रहा करें कि जो हमारे जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ऑल फिजिकल डायनेमिकल क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, सब हमारी जो होती हैं वो सब हर्मिशियन होते हैं। जैसे सिस्टम को डिफाइन करने को क्या चाहिए हमें? एक्स वाई जेड, पोजिशन कोऑर्डिनेट, पी एक्स पी वाई पी जेड, उसके अलावा एल एक्स एल वाई एल जेड, एल स्क्वायर एल जेड, हैमिल्टोनियन, यही तो सब चीज़ें होती हैं सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। और सारी क्वांटिटी कैसी हैं? इनकी सदा आइगन वैल्यू रियल होती हैं सबकी। जैसे एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू आपसे कहा जाए तो एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर होती है। एल जेड की अगर वैल्यू आइगन वैल्यू आपसे कहता तो एल जेड की आइगन वैल्यू एम एल एच कट होती है। वो सब कैसी क्वांटिटी हैं? सब रियल है। और रियल आइगन वैल्यू का मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर। मैं जिस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन इस पर देखें। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो बच्चे गए पेपर में आए और पेपर में बच्चे फ्लॉप होकर चले आए।
लोग कैसे चले आए, उन्होंने सोचा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया और अब इसे कैसे कर लें। पता चला क्वेश्चंस कई बार जिन्हें हम मुश्किल सोच रहे होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा ट्रिक लगता है और वो एकदम से सिंपल हो जाता है। ऐसे ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कि अगर वो ट्रिक्स आपको आते हैं तो आपके लिए राहें सदा ही ईजी होती हैं। मैं एक प्रॉपर्टी पर डिस्कशन दे रहा था, उसके सुने, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिख भी रखा है। क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या अगर हमारे दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि वो ऑपरेटर्स अगर हमारे हर्मिशियन हैं अलग अलग, तो क्या उनका प्रोडक्ट ऑलवेज हर्मिशियन होगा। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर हमारा ए बी दो ऑपरेटर हैं और ये दोनों ही हर्मिशियन है, ए भी हर्मिशियन है और बी भी हर्मिशियन है, एच का मतलब हर्मिशियन पढ़ें। इफ देयर आर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, इफ both have the real eigenvalues, it simply means that both are the Hermitian operators. If these two operators are Hermitian, तो product will be Hermitian only if they commute with each other. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हर्मिशियन तब होगा जब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हो। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए और बी अगर हमारा बी और ए के इक्वल हैं, ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है आप लोग वाकिफ होंगे इससे। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी बराबर बी ए। अगर इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, अगर दो ऑपरेटर्स ए बी इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो होगा वो हर्मिशियन होगा। इफ दे आर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी and if they are obeying the commutative law of multiplications, it means AB बराबर BA. And if A and B both are Hermitian, then the product of A and B is also the Hermitian. If they are not satisfying this property, then product of Hermitian operators will not be Hermitian. ये सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है। देखें यहां पे मैंने क्यों कहा कि X और PX, हम जान रहे हैं कि X और B हर्मिशियन है और PX भी हर्मिशियन है। हमारा क्या हो रहा है, X भी हर्मिशियन है और PX भी हर्मिशियन है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते? X PX की वैल्यू PX X के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ओबे नहीं हो रही, इसका मतलब हुआ कि X PX जो है वो हमारे इज नॉट हर्मिशियन। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारी आगे क्या बन जाती है कि हमारे पास क्वेश्चंस जैसे पता चला, आप कहोगे कि सर X PX PX X के इक्वल है भी या नहीं है, ये कैसे पता चले? ये तो ऐसे पता चले कि हम पिछले कल के ही लेक्चर में कर रहे थे कि X PX का कम्यूटेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो IH कट आता है। अब आपको ये अधिकार खत्म हो गया कि ये कहां से आता है, ये तो पढ़ा दिया मैंने। क्यों? इसका मतलब होगा X PX माइनस PX X और वेव फंक्शन साई को ऑपरेट करा दें, PX की जगह पे माइनस IH का डेल ओवर डेल X यूज करें और यहां से जो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, IH कट पता चलेगी इसकी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपलेस्ट मतलब हुआ कि X PX माइनस PX X इसकी वैल्यू IH कट है और चाहिए थी ये दोनों बराबर। ये बराबर कहां है? X PX PX X के इक्वल है ही नहीं। अंतर कितना आ रहा है? IH कट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये X PX दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहे। जब ये जीरो होते तब होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओबे। बात तक नहीं पहुंच पाई, नहीं आई समझ में? इसीलिए क्या होगा, X PX भी हर्मिशियन नहीं होगा और सिमिलर वे में Y PY भी हर्मिशियन नहीं होगा और सिमिलर वे में Z PZ भी हर्मिशियन नहीं होगा। इवन दो X Y Z PX PY PZ 6 के 6 हर्मिशियन थे। X भी हर्मिशियन था, Y भी हर्मिशियन था और Z भी हर्मिशियन था। पोजीशन के तीनों कंपोनेंट X Y Z all were the Hermitian operators, but
XPX and YPY and ZPZ, they are not Hermitian at all because they are not obeying the commutative property of multiplication. अब क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हाँ, कैनोनिकल कॉन्जुगेट का कोई भी हर्मिशियन नहीं होगा। कैनोनिकल कॉन्जुगेट में क्या होगा, इस तरीका से देखो, जैसे वो पूछता है, हमसे कहता है कि ये हमारे पास ET है, कहता है ये हर्मिशियन है या नहीं है। ये खुद ऑपरेटर्स, ये हर्मिशियन नहीं है। आप मुझसे पूछोगे सर कैसे पता चला, ये हमें ध्यान दो मेरी बात को, कितनी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमसे कहता है कि इस कम्यूटेटिव जो हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये ऑपरेटर हमने लिख दिया XPX। अब हमसे कहता है कि बताइए हर्मिशियन है या नहीं है। आप मने कर देना हर्मिशियन नहीं है। तुम कहोगे सर क्यों, जब हमने इसकी आइगन वैल्यू निकाली थी तो साई को ऑपरेट करके यहां पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी IH कट साई। तो आइगन वैल्यू इसकी IH कट आ रही है इस ऑपरेटर की, और IH कट का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी। तो रियल आइगन वैल्यू है ही नहीं, और रियल आइगन वैल्यू नहीं है तो क्या हो गया, ये XPX इसका जो कम्यूटेटिव ऑपरेटर था XPX का, वो हमारा हर्मिशियन नहीं है। तो XPX भी, YPY भी, ZPY भी एनर्जी टाइम ऑपरेटर, उनका कम्यूटेटिव रिलेशन, और LZ और फाई का, ये सभी हर्मिशियन नहीं होंगे। चूक गए क्या। अगर हम यहां से YPY की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये भी हमारी वैल्यू कितनी आ गई, IH कट। यहां से ZPZ की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये भी कितनी आ गई, एनर्जी T की लें, कितनी आ गई, और कल पढ़ा तो रहा था मैं, कितना, क्या देख रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू IH कट, 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 इसके करस्पॉन्डिंग IH कट, ये सारी इमेजिनरी आइगन वैल्यू हैं। तो क्या हुआ, क्या सीख रहे हो, दो चीजें सीखनी थी, बल्कि चार चीज सीखो है। क्या सीखो, X हर्मिशियन था, H था, H का मतलब हर्मिशियन, PX भी हर्मिशियन था, लेकिन XPX हर्मिशियन नहीं है। क्या, दिस इज नॉट H। एक तो ये सीखो, और साथ साथ ये भी सीखो कि XPX भी हर्मिशियन नहीं है, इसका कम्यूटेटिव रिलेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट हर्मिशियन। और इस रिजल्ट को अगर आप बढ़ाओगे तो देखो कहां तक पहुंचोगे, यहां तक पहुंचोगे। ये सारे जितने भी रिलेशंस ये आ रहे थे ना, ये कम्यूटेटिव रिलेशंस, इनकी वैल्यूज ये नॉट हर्मिशियन हो गए, दिस इज नॉट हर्मिशियन। क्यों, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू IH कट आ रही है, इमेजिनरी। जग रहे हो या सो रहे हो, जल्दी से पहले ये बता दो। अभी सोना नहीं है, अभी तो दिन निकला है, क्या देखो। अब इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को। कम्यूटेटिव आप ले रहे थे, कम्यूटेटिव रिलेशंस XPX का। अगर आपसे कहा जाए, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, कहता है, मैं कुछ क्वेश्चन भी बना कर तुम्हें दे रहा हूं, देखो। कहता है I और कम्यूटेटिव रिलेशंस XPX, कहता है बताइए ये हर्मिशियन है या हर्मिशियन नहीं है। अब ये हर्मिशियन हो गया, अब हो गया ये। क्यों, इसकी वैल्यू जैसे हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, I और XPX की वैल्यू रख दोगे IH कट, तो आइगन वैल्यू कितनी हो गई इसकी, -H कट हो गई। और -H कट कैसी क्वांटिटी है, ये रियल है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हर्मिशियन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताएं I XPX माइनस PXX की जो ये ऑपरेटर है, कहता बताइए हर्मिशियन है या नहीं है। ये हर्मिशियन है,
नहीं सीख पा रहे बात? कैसे पता चला? इस पूरे को मैं ये लिख दूंगा, जब ये लिख दूंगा इसको, इस पूरे को ये लिख दूंगा, इसकी वैल्यू हमारी आई एच कट हो जाएगी, और आई यहां से आ गया तो माइनस एच कट होगी। अब आपसे आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आप बताइए इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। बन गया क्वेश्चन, क्या होगी? आई ये हो गया, और यहां से आई एच कट यहां से करो, आंसर आइगन वैल्यू इसकी माइनस एच कट होगी। माइनस एच कट होते ही आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ऑपरेटर हर्मिशियन बन गया। और ये कहानी ध्यान दो ना, मेरी बात है, इसी पे लागू नहीं होगी। अगर ये माइनस आई एक्स पी एक्स कहने लगा, बताइए ये हर्मिशियन है या नहीं है? ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर है एक्स पी एक्स का। कम्यूटेटिव मीन्स एक्स, इसका मतलब एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स है इसका मतलब। और एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स की वैल्यू हमें आई एच कट पहले से ही पता है, तो ये इसकी वैल्यू जब लेके चलोगे तो ये माइनस आई और ये आई एच कट, ये वैल्यू कितनी हो गई? एच कट हो गई। तो इसकी आइगन वैल्यू अगर पूछता है तो एच कट आंसर मार्क करना, और अगर कहता है ये हर्मिशियन है या नहीं है, तब इसका आंसर मार्क करना कि हर्मिशियन है। सो रहे हो या जग रहे हो? जगे रहो, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब आपके सामने यहां पे लगा देता है, तो चाहे आई लगाए चाहे माइनस आई लगाए, अगर सपोज कि आई क्यू लगा दे तो कंफ्यूज मत हो ना, आई क्यू को आई स्क्वायर आई में कन्वर्ट कर लेना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देना और आई के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना। और आप एक चीज याद रखना, आइगन वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे आइगन वैल्यू नेगेटिव आए, इट डज नॉट मैटर, तब भी हर्मिशियन है। क्या इमेजरी नहीं आनी चाहिए? बात समझ आ गई या नहीं आई? अब आप देखो एक क्वेश्चन कैसा आया नेट में और बच्चे कंफ्यूज हो गए। इनके कॉम्यूटेटिव ऑपरेटर्स में जब भी आइगन वैल्यू या आई एच कट आएंगे, इनमें से कोई भी आंसर आप मार्क नहीं करेंगे। और याद रखना कि ये कहानी में आई एक्स पी एक्स पे दोहरा रहा था, इस पे भी दोहरा सकता था इसी कहानी को, आई वाई पी वाई, सेम पैटर्न लगाना। आई जेड पी जेड कॉम्यूटेटिव में लिखे हुए हैं ये सब। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तो समझते हो, एक्स पी एक्स का मतलब एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ये मतलब होता है, उसे अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं ऑपरेटर्स के लिए। आई यहां लगा दें, यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, ये सब आई आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म, क्या आंसर आ जाएगा? तो कितने क्वेश्चन बन गए? 5 बन गए एक साथ ही। कम समझे मेरी बात? 5 क्वेश्चंस बना दिए मैंने, आई से यहां मल्टीप्लाई करूं, यहां करूं, यहां करूं, यहां, और आई से ही ना करूं, माइनस आई से कर दूं, 10 हो गए। 10 क्वेश्चन तो इसी पे क्रिएट है। अब दूसरा सुनो, हमसे एक्स पी एक्स ना कहकर पी एक्स एक्स कर देगा, इसको यहां ले आएगा, इसको यहां ले जाएगा, उससे कंफ्यूज मत होना, केवल यहां माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। अगर हम इन्हें रिवर्स कर देते हैं तो तब भी ये क्या नहीं होंगे, तब भी ये हर्मिशियन नहीं होंगे, क्योंकि अब आइगन वैल्यू आई एच कट ना होकर इसको यहां बदलने से, इसको यहां बदलने से माइनस में बदल जाएंगे, वो भी सब रहेंगी इमेजिनरी। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं तुम्हें पता है क्या किस तरीका से पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सब कवर हो जाए मेरे इस लेक्चर में, और फ्यूचर जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब कवर हो जाए। एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है हर्मिशियन पे, हम उसके लिए पहले से मेंटली तैयार रहें। एक चीज में कभी कंफ्यूजन मत पालना, कभी भी मत पालना। एक ही गलती करता है बच्चा, वो क्या देख रहा होता है, पी एक्स देख लिया उसने, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कह देगा पी एक्स की वैल्यू माइनस आई एच का डेल ओवर डेल एक्स होती है। कहता है इस जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है बताओ ये हर्मिशियन है नहीं है, तो बच्चा सबसे पहले कहता माइनस आ गया इसमें तो, और आई भी आ रहा है। आई देखते हैं वो सोच रहा होता है इमेजरी है तो सही, इसमें लिख तो रहा है, अब क्या इसमें सोचना है। और समझो गया क्वेश्चन। एनर्जी ऑपरेटर को जब वो लेकर चलता है आई एच का डेल ओवर डेल की, तो बच्चा एकदम से तुरंत से क्या सोच रहा होता है, आई आ गया। आई आने का मतलब सिंपली क्या हुआ, इमेजरी है, इमेजरी का मतलब। फिर बहुत सारे तो दिमाग में ये लगा रहे होते हैं कि क्वेश्चन में ही सब कुछ दे रखा था, फिर भी बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं, और खुद ही वो गलत कर रहा होता है।
ऑपरेटर पी एक्स पी वाई पी जेड ये तय नहीं करते, जब वेव फंक्शन साइब के ऊपर उसे ऑपरेट कर देते हैं, जो उसकी आइगन वैल्यू आती है ऑपरेट होने के बाद, वो तय करती है। ठीक गए? अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं कैसा आया नेट में, और बच्चे अक्सर उसे ये सोचते रहे अरे जन पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, और जब वो मेरे सामने आया पेपर तो मैं ये कह रहा था कि इसमें बच्चे पेन क्यों लगा रहे थे। तो मैं सिखाता हूं उस क्वेश्चन को, नेट का है वो क्वेश्चन है, ईयर तुम देख लेना कौन से ईयर में था। कुछ और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसमें मैं डिस्कस करूंगा, इस इतनी बड़ी के आप क्वेश्चन को बिगर उसके लगा पाएंगे कि भाई क्वेश्चंस जो है जब हम पेन ज्यादा लगा रहे होते हैं तो सिलेक्शन से ज्यादा दूर जाते हैं। एक मेरा पुराना कंसेप्ट है जिसे मैं तुम्हें फिर से कोट करता हूं, जितना ज्यादा पेन आपका पेपर में चलेगा आपके सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे। सिलेक्शन जो पेन चलाने से नहीं चलता, दिमाग चलाने से चलता है। आप पेन मिनिमम यूज करें, ब्रेन मैक्सिमम यूज करें। पेन ज्यादा यूज करने लगे तो आप कैलकुलेशन में फंसने लगोगे। क्या करोगे, 4-6 क्वेश्चनों की गुणा भाग करते रह जाओगे, पड़ोस वाला ये सोचता रहेगा कि तो बड़ा होशियार बच्चा है, और वस्तु स्थिति यह है कि रिजल्ट में कुछ नहीं आने वाला है। पेन चलाओ पेपर के सबसे कम समय में, और दिमाग चलाओ, और हर क्वेश्चन का जब आपके पास ट्रिक होंगे, एज ए टीचर मैंने क्या देखा है, जब आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट आपके ब्रेन में होंगे तो आपको पेन चलाना खुद ही महसूस होने लगा कि यार इसमें पेन क्यों चलाऊं मैं, जरूरत क्या है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, कितना आसान क्वेश्चन था और बच्चों ने उसे कितना टिपिकल कर दिया, ये भी तुम्हें बताऊंगा कैसे कर रहे थे बच्चे। एक क्वेश्चन उसने पूछा कि एक ऑपरेटर है I/2 और क्वेश्चन में दिया x² px माइनस pxx स्क्वायर। 4 ऑपरेटर दे रखे थे और उसमें से वो कह रहा था कि भाई इनमें से आप बताएं इनमें कौन सा हर्मिशियन है। अब बच्चे ने पता क्या सोचा, एकदम से सोचा अरे इसमें तो आई है, अब जब इसमें आई है तो इसका तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो हर्मिशियन हो ही नहीं सकता, और पता चला वही आंसर है। आंसर ये मार्क करना था। अब तुम कहोगे सर बगैर पेन के आप बता दो, मैंने बता दिया, ये बेसिकली x² px कम्यूटेटिव रिजल्ट है। अगर मैं इसको लिखूं एक लाइन के अंदर, मैं कहूं, वैसे तो मैं पेन लगाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा, लेकिन तो मैं इसलिए पेन लगा के बता रहा हूं क्योंकि तुम अभी भी दिमाग को नहीं चला रहे हो। तो आपने इसे I/2 लिखा, इसकी वैल्यू को x² px लिख दिया, यही तो मतलब है इसका। अब क्या हो गया, ये I/2 ये हो गया, और ये वैल्यू कितनी बन गई, x भी लो, और क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल करो, माइनस x हमारा हर्मिशियन है, h कट हमारा कांस्टेंट है। तो अगर ये क्वांटिटी अगर हर्मिशियन जब होगी जब x हर्मिशियन हो, क्योंकि माइनस और प्लस, आप ये मत कहना x हर्मिशियन है तो माइनस x हर्मिशियन नहीं होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। सो गए क्या? अब देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसमें केवल इतना पूछा था उसने कि x हर्मिशियन है या नहीं है, आपको यहां से लेके यहां पहुंचना था सीधा। अब आपको पता माइनस हर्मिशियन को तय नहीं कर रहा, माइनस के का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट कभी भी तय नहीं कर रहे होते। ये क्वांटिटी अगर हर्मिशियन है तो पूरी हर्मिशियन होगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या हुआ, इसमें बच्चे कैलकुलेशन करते रहे, कहने लगे आई था, आई वाले का तो चेक ही क्या करें। अब अगर आप समझ रहे हैं इसमें तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, एक के लिए तो क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। वो पता क्या करता है, वेव फंक्शन को ऑपरेट कराएगा, कुछ आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, ये करेगा, वो पता नहीं कितने मेथड लगा देगा। जबकि पता चला मेथड कुछ लगाने नहीं था, एक दिमाग में सॉल्व हो जाता है। दिमाग में कैसे, इसको सबसे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव फॉर्म में लाओ और यहाँ पे कम्यूटेटिव फॉर्म की वैल्यू रखो, पता चल गया। अब यहां से तुम्हें सीखना क्या है, सीखना यह है कि x px में कहानी अगर चल रही है, x px x² px x px स्क्वायर x³ px x px³, कुछ भी कहानी चल रही है, अगर उससे पहले यहाँ i आ जाए, माइनस i आ जाए,
सॉल्व मत करना। यहाँ कुछ भी हो, चाहे एक्स क्यूब, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर सकता हूं, यहाँ एक्स क्यूब पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स क्यूब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू है 3i कट एक्स स्क्वायर हो जाएगी उस केस में। क्या फर्क पड़ रहा है? एक्स हर्मिशन है, एक्स स्क्वायर हर्मिशन है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तब भी हर्मिशन ही आएगा। तो अगर यहाँ पे हम इस वाले ऐसे क्वेश्चनों में, और ध्यान दो मेरी बात है, यहाँ 2 हो या ना हो, 2 की बजाय 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक आप चीज को यहां पे देख लेंगे, आई के साथ हो, यहां आई के साथ हो। अब जैसे क्या कहें, इसी क्वेश्चन को उसने कह दिया भाई i/2 और x पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स है। देखो फिजिक्स का कंसेप्ट कहता क्या है, फिजिक्स जो है ऐसे चलती है कि आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन जो आ चुका है उसके फ्यूचर स्कोप में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ तो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा और बच्चों को ने सोचा कि ये तो ऐसा सवाल आ गया कि भाई ये तो होने का ही नहीं, इसमें तो पता नहीं जब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चनों में कई बार कुछ होता ही नहीं। यहाँ हमें एक चीज यहाँ से पता चल जाएगी कि चाहे हमारा यहाँ एक्स, अब इसमें अगर इसी कंसेप्ट को मैं लगाऊंगा तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। क्या लगा दोगे? i/2 तो यहाँ लिख दोगे और ये हमारा एक्स पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। i/2 और एक्स पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 2i कट पी एक्स। अब यहाँ पे आंसर में क्या आ गया? ये तो माइनस प्लस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, एच कट फिर से वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर यहाँ पी एक्स हर्मिशन है तो ये क्वांटिटी भी हर्मिशन होगी, क्योंकि पी एक्स हर्मिशन है इसलिए ये भी क्वांटिटी हर्मिशन। अब कंक्लूजन क्या आने लगा? कंक्लूजन सुनना शुरू करो। एक्स पी एक्स में है कुछ भी वैल्यू दे, वाई पी वाई में कुछ भी वैल्यू दे, जेड पी जेड में कुछ भी वैल्यू दे, उससे पहले अगर आई या माइनस आई आ जाए मल्टीप्लाई में, सदा हर्मिशन लगा देना। अगर ये नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे, इतनी देर से जो मेहनत हो रही थी। अगर ये सीख गए तो आपको पता चल रहा होगा कि इस पर मैं कितने सारे क्वेश्चन बना दूंगा, बनते ही रहेंगे इस पर, ये मैं सोचना बनेंगे नहीं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, देखूं तुम कैसे करते हो उसको। एक्स हर्मिशन है, पी एक्स हर्मिशन है, दोनों हर्मिशन है। मैंने अभी आपको कहा कि एक्स पी एक्स हर्मिशन नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? हर्मिशन नहीं होगा। नॉट बराबर एच का मतलब है हर्मिशन नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स हर्मिशन होगा? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स हर्मिशन होगा? बन गया क्वेश्चन। और इसके मैं 4 बना दूंगा। फिर ये तो एक्स पी एक्स पे लेकर चल रहा हूं, फिर वाई पी वाई पे जाऊंगा, फिर जेड पी जेड पे जाऊंगा, बनाता रहूंगा नए नए क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो तय हो गया कि ये नहीं है। तो मुझसे कहोगे सर कैसे तय हुआ? इसको मैं कम्यूटेटिव फॉर्म में लिखूंगा, एक्स पी एक्स और ये वैल्यू आई एच कट है, तो ये आ गई इमेजिनरी आइगन वैल्यू, तो कहानी खत्म हुई इसकी। तो क्यों जी, इसको बताओ कैसे चेक करोगे? क्या अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, ट्विस्ट कर दिया। ये तो बहुत इजी कर दिया। ये भी अब इसी तुम्हें पता क्यों लगने लगा? क्योंकि तुम्हें इसके कंसेप्ट समझा दिए गए, ऐसा होता है। इसकी अभी बताई नहीं, इसलिए अब तुम इसमें फेल हो जाओगे। लिख ले भाई, और वो लिख के बता दे। हाँ, मुझे तो बताओ हर्मिशन है या नहीं है। तुम ये कह दोगे है तो मैं ये कहूंगा भाई ये बताओ है क्यों, और ये कह दोगे नहीं है तो मैं ये पूछूंगा भाई ये बताओ क्यों नहीं है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, कैसे से सिद्ध करोगे? ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं लेते। ऐसे क्वेश्चनों को चेक करने के लिए बताता हूं तुम्हें मैं मेथड कैसे लगाते हैं, ये भी सीखो।
पहले मैं इसे रब कर दूं। इस पे क्वेश्चन बनाने आए तो मुझे बताओ, यहाँ पे आपने कोशिश की सीखने की क्वेश्चन कि कैसे क्रिएट होते हैं। इसमें बस क्वेश्चनों में ये याद रखना है कि चाहे यहाँ दोनों टर्म्स ये यहाँ माइनस में हो, एक्स स्क्वायर पी एक्स यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसका जस्ट रिवर्स में हो, तो हम इस तरीका से चलेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं कहीं मिस ना कर जाऊं, बहुत देर से वो आता है और चला जाता है वेव की तरह। एक्स हर्मिशन है, पी वाई भी हर्मिशन है, लेकिन एक्स पी वाई हर्मिशन होगा। पूरे लेक्चर में जहां मैंने एच लिखा है उसे हर्मिशन पढ़ें। कभी बाद में जब नोट्सों को पढ़ें तो मैं यही ना पता हो कि एच एच लिख दिया सर ने, एच क्या लिख रहे थे। एच सिंपली मीन्स हर्मिशन, क्योंकि लेक्चर ही हर्मिशन का चल रहा है। क्या क्वेश्चन है मेरा? माई क्वेश्चन इज दैट इफ देयर आर टू ऑपरेटर्स, वन ऑपरेटर इज एक्स, another operator is py, whether the product of x and py is Hermitian or not. Answer is product of Hermitian, product of two operators which are Hermitian, then if these two operators are Hermitian, then product will be Hermitian if they obey the commutative property. होगा क्या? ये हर्मिशन है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब हम x पी वाई का कॉम्यूटेटर ले रहे थे तो ये वैल्यू 0 आई थी। इसका मतलब ये था कि x पी वाई की वैल्यू पी वाई एक्स के इक्वल है। ये कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? कि अगर एक प्रॉपर्टी ओबे हो रही है तो प्रोडक्ट हर्मिशन होगा, अगर ये दोनों ऑपरेटर हर्मिशन है तो। एक्स पी एक्स में नहीं था, एक्स पी एक्स हर्मिशन नहीं थे, वाई पी वाई हर्मिशन नहीं थे, जेड पी जेड हर्मिशन नहीं थे। लेकिन यहां से क्या कंक्लूजन आएगा? सारे ऐसे ऑपरेटर्स जो कम्यूट करते हैं जिनमें इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की 0 होती है, और अगर ये दोनों हर्मिशन है तो इनके प्रोडक्ट सदा हर्मिशन होंगे। पता चला, इसी में 10 क्वेश्चन बन गए, तुम्हें पता भी ना चला। एक्स हर्मिशन पी वाई हर्मिशन तो एक्स पी वाई हर्मिशन है, एक्स हर्मिशन पी जेड हर्मिशन तो एक्स पी जेड हर्मिशन है, एक्स हर्मिशन पी वाई हर्मिशन तो पी वाई एक्स भी हर्मिशन है, एक्स पी वाई नहीं पी वाई एक्स भी हर्मिशन है। और सिमिलर वे में चले जाओ, फिर कैसे चलोगे? एल एक्स हर्मिशन, अब तुम्हें देखोगे मैं कितने सारे क्वेश्चन बना दूंगा। एल एक्स हर्मिशन और एक्स हर्मिशन, एल एक्स एक्स हर्मिशन है, चूक गए क्योंकि एल एक्स एक्स की वैल्यू 0 है। देखो तुम्हें मैंने आज घुमा रखा है, किसमें? हर्मिशन में घूम रहे हो। एल एक्स एक्स बराबर 0 है, एल वाई वाई 0 है, एल जेड जेड 0 है। अब यहां एल एक्स एक्स हर्मिशन होगा। अब यहां गलती क्या होती है उसे सुनो। एक्स पी एक्स से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स पी एक्स हर्मिशन नहीं था, लेकिन एक्स एल एक्स हर्मिशन है। ये हर्मिशन है, एक्स एल एक्स भी हर्मिशन है, एल एक्स एक्स भी हर्मिशन है, और ये भी हर्मिशन है, एल वाई वाई, और एल जेड। ये बुकों में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, बुकों में नहीं मिलेंगे। ये तो बुक तुम खुद लिखना, जब इन पे क्वेश्चन बनाते रहना, बनते ही रहेंगे। आपको त्रिनेत्र खोलना है अपना। त्रिनेत्र खोलना समझते हो? जब क्वेश्चन बुकों में ना हो उनसे बाहर सोचना शुरू कर दो, समझो त्रिनेत्र शुरू तुम्हारा। नेट का एग्जाम, आईआईटीज का कोई भी एग्जाम, अगर मैं सारी बुक तुम्हें एक साथ रख दूं, सारी बुक, और कह दूं तुम्हारे पास ये नहीं बुक, अब तुम सिलेक्शन ले लो, तुम यकीन नहीं करोगे। तुम अगर बुकों से कोशिश करने में लग गए तो पेपर का 10वां हिस्सा भी शायद सॉल्व कर पाओ, शायद। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बुक में सीधा आएगा ही नहीं। आप ढूंढते रहना, एक मिलेंगे ही नहीं बुकों में। मीन्स आप उस स्टेज तक पहुंचे जहां पर चीजों को पढ़ने के बाद अप्लाइड में नई नई चीजें अप्लाई कर सकें, फिर सिलेक्शन आपके लिए आसान है। इसलिए क्या होता है, कुछ सफल ही होते रहते हैं, कुछ का असफलता पीछा ही करती रहती है। अंतर तो समझ रहे हो क्या अंतर है? अप्लाइड होना।
जो एक्स पी एक्स पे थ्योरी लगी थी वो एक्स एल एक्स पे नहीं लगी। समझो बात को। यहां पे बच्चा क्या सोच रहा होता है, वहां पे बच्चा सोच रहा होता है एक्स पी एक्स हर्मिशियन नहीं है, एक्स हर्मिशियन है पी एक्स, ऐसे ही हम एल एक्स पे लगा दें, जबकि वहां थ्योरी कतई उल्टी चली गई। कम समझे बात। जब हम, ध्यान दो मेरी बात है, हमसे कहता है एल एक्स और एल वाई की वैल्यू बताएं कितनी कितनी होती है, आई एच का टेल जेड होती है, ये पता नहीं क्या, और एल वाई एच जेड कितना होता है, और देखो मैं जब यहां आता हूं ना तो मेरे क्लास के अंदर खड़ा होकर यहां पढ़ाना शुरू करता हूं, तो मैं बहुत छोटे से कंसेप्ट सोच के चलता हूं अपने लेक्चर को। क्या सोच के चल रहा होता हूं कि बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जब मैं शुरू कर रहा होता हूं और मैं दिमाग में ये लाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो लेक्चर अपने आप बढ़ता जाता है। हर्मिशियन ऑपरेटर्स में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? क्वेश्चन सदा सिंपल आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन पे जाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन मैंने लिया कि भाई इसको चेक करना है, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स को, अब पता ना जाने क्या क्या फिजिक्स इसमें लगा देंगे, जब क्या पता चला 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे अब अगर तुमसे कहा जाए, मैं ही कह रहा हूं क्या, कि हमारा एक सिंपल क्वेश्चन देखो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कहता है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, एल एक्स एल वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1s स्टेट में निकालिए। अब बच्चा पता क्या सोच रहा होता है, 1s स्टेट में कम्यूटेटिव एल एक्स एल वाई कैसे निकल सकता है, ये तो निकल ही नहीं सकता, इसका तो कोई हमें लिंक ही ना पता। आपको लिंक ही तो जोड़ना है, केवल और केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, आई एच कट और एल जेड की वैल्यू रख दो एम एल एच कट, हो गया सॉल्व। एम एल की वैल्यू को यहां से क्या उठा दो, एल हो गया 0, एम एल हो गया 0, तो क्या आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन बन गया इस पे। तुम कहोगे सर 1s पे पूछेगा, मैं कहूंगा मैं क्यों पूछूंगा 1s पे, मैं तो 3p स्टेट के लिए पूछूंगा। बनते रहेंगे क्वेश्चन, अब ये बुकों में थोड़ी मिलेंगे, ढूंढते रहना। अभी तो मुझे लगता ना देश की पूरे वर्ल्ड की कोई बुक ऐसी बनी होगी जहां सवाल मिलेगा तुम्हें, लेकिन बन गया। जब आप इस विजन पर पहुंच जाते हो कि आपने एक एक्सप्रेशन लिखा और आपने क्वेश्चन बनाने शुरू किए और बनाते रहो और ऐसे बनाते रहो कि एग्जामिनर भी अभी ना सोच रहा, तो तुम पहले से ही मेंटली तैयार हो किसे डिफीट करने को, एग्जामिनर को। नहीं तो एग्जामिनर तुम्हें डिफीट करेगा। अब देखो क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लूंगा कि भाई कॉम्यूटेटिव एल एक्स एल वाई की वैल्यू, देखो ऐसा पूछ लिया मैंने, देखो क्या आंसर बताते हो तुम। कहता हूं कि एक स्टेट है हमारी 3G स्टेट। अब कहता हूं मैं 3G स्टेट में हाइड्रोजन एटम मैंने ले लिया कि इलेक्ट्रॉन है 3G स्टेट में, हालांकि कैपिटल जी से नहीं दिखाते उसे, हम स्मॉल डी से दिखाते हैं एसपीडीएफ को। अब कहता हूं मैं इसकी कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, तो बच्चा सोचेगा अरे कहां से आया सवाल, और बिल्कुल सही पहुंच गया। एल की वैल्यू ले लो 2 और एम एल कितनी जाएंगी वैल्यू, -2 -1 0 1 और 2। सो गए जग गए, कितनी वैल्यू है 5 है, तो 5 वैल्यू रखेगा, ये बन गया क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर 3G पे पूछेगा, मुझे क्या पता, किसी पे पूछ लो, 2P पे पूछ लो, 3S 3P 3G में से कोई सी स्टेट पे पूछ लो, 4S 4P 4D 4F पे पूछ लो। मैं तो इसको बता रहा हूं एग्जामिनर पे कितने हैं जिन पर तुम नहीं सोच रहे, लेकिन वो सोच लेगा क्वेश्चन दे देगा, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, फिर भी तुम कहोगे हम पे तो हो ही नहीं रहा। अब दूसरा सवाल सुनो, पेन अगर रोको तो मैं बताना शुरू करूं, पेन ना रोको तो अभी रोक के रखूं। अब क्वेश्चन ये है कि एल एक्स भी हर्मिशियन है और एल वाई भी हर्मिशियन है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि एल एक्स एल वाई हर्मिशियन है या नहीं है।
क्या बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर तुम ये कहने लगे कि हर्मिशियन है तो मैं पूछूंगा बताओ भाई हर्मिशियन क्यों है। तुमने ये कहा हर्मिशियन नहीं है, मैं पूछूंगा हर्मिशियन क्यों नहीं है। दोनों चीजें पूछूंगा। और तुमने ये कह दिया कि सर हो भी सकता नहीं हो सकता, तो ये पूछूंगा भाई ऐसा कैसे हो जाएगा। पूछूंगा तो जरूर। फिजिक्स को जीना शुरू करो। फिजिक्स को जीना इसी को कहते हैं जहां चीजें सामने होती हैं और हम ऐसी दुनिया में खो जाते हैं कि भाई यहाँ तो लोग कहते हैं इस पर क्वेश्चन ही नहीं है, और मैं कह रहा हूं तुम एक पॉइंट उठाओ और उसी पे क्वेश्चनों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि हम सोचना बंद कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं कि इस पर बन भी सकता है कुछ क्वेश्चन। जो बनाना शुरू कर देते हैं उन्हें आनंद आने लगता है फिजिक्स में। फिर कहाँ पता चलता, ना टाइम का पता चलता और ना खान पान का पता चलता। कुछ बच्चे सो गए हैं क्लास में, जगे रहें, सोना नहीं है। ध्यान दो, ध्यान दो। Lx और Ly हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। वेदर दिस इज हर्मिशियन और नॉट। तुम बहुत प्यार से आंसर दोगे, किस बात का नहीं है। मैं कहूंगा इतना आसान सवाल थोड़ी है ये। हाँ, यस, दैट इज द राइट आंसर। इट विल बी डिसाइडेड बाई वैल्यू ऑफ ml। और ml की वैल्यू पे भी क्या कि ml की वैल्यू चाहे प्लस की हुई चाहे माइनस की हुई तब भी हर्मिशियन नहीं होगा। तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि अगर यहां से वैल्यू, अगर तुम देखो ध्यान से, यहां से देखो तो अगर ये वैल्यू हमारी कोई भी ml की फाइनाइट वैल्यू हो गई, कोई भी फाइनाइट वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो फिर Lx Ly माइनस Ly Lx की वैल्यू जीरो नहीं बनी। और Lx Ly Ly Lx के इक्वल नहीं लिख सकते, तो Lx Ly प्रोडक्ट हर्मिशियन नहीं हो सकता। जब ml जीरो हो जाएगा, जब ml जीरो हो जाएगा, 1s स्टेट, 2s स्टेट, 3s स्टेट, इनमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये हर्मिशियन हो जाएगा Lx Ly। लेकिन वो कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, जब ही होगा जब ml जीरो होगा। लेकिन अगर आपने कह दिया n बराबर 2 में है, n बराबर 3 में है, तब कंडीशनल, उसमें आप जब n की वैल्यू को 3 लेकर चलोगे तो उसमें n बराबर 3 में l की वैल्यू 0, 1, 2 होंगी, तो ml की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू भी आएंगी। अगर एक भी फाइनाइट वैल्यू आ गई, एक भी किसी भी स्टेट के लिए, तो आप फिर Lx Ly को हर्मिशियन नहीं ले सकते। सो गए, जग गए। मीन्स n बराबर 2 के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 1। ml कितना हो गया, 0, 1, 0, -1। तो कुछ वैल्यू ऐसी आने लगी ml की जो फाइनाइट थी। फाइनाइट वैल्यू ml की आते हैं, क्या बन गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो भी नहीं हुई, तो हर्मिशियन नहीं होगा। हाँ जी, नहीं पता चला। हाँ, 1s में है, 1s स्टेट में n ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वहां पे। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं ट्विस्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन xy प्लेन में है तो Lx Ly की वैल्यू आई ऐसे Lz लगाओगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन yz प्लेन में घूमे तब ये Lx की वैल्यू mLh कट होगी उस समय yz प्लेन के लिए। जब yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो Lx क्वांटाइज होगा, जब zx प्लेन में घूमता है Ly क्वांटाइज होगा। ये मत सोचना कि सदा Lz क्वांटाइज होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हमें फिजिक्स नहीं आती। प्लेन तय करते हैं, जब मोशन xy प्लेन में कन्फाइंड होती है तो Lz क्वांटाइज होता है, yz मोशन में प्लेन होती है तो Lx क्वांटाइज होता है, zx प्लेन में होती है तो Ly क्वांटाइज होता है। ये ना सोचें कि क्वांटाइज जो होता है वो सिर्फ Lz होगा। जो इस बात को जान रहे हैं वो इस बात को भी जाने कि वो xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन घूमता है। सीखे बात, नहीं सीखे। और दूसरी बात इसमें ये सीखें कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें जब भी हर्मिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और तुम ये मत सोचना, बच्चे पता क्या सोच रहे होते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर पास सर ये लेक्चर दे रहे हैं तो आगे अगर हर्मिशियन पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे।
हो सकता है उस समय तुम्हारा ब्रेन किधर की तरफ को मोल्ड हो जाए, वो तय कर रहा होता है। टीचर कहाँ फोकस कर जाए, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है पढ़ाते समय, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा एक्स पी वाई हर्मिशन, एक्स पी जेड हर्मिशन, दोनों का प्रोडक्ट, एक्स पी एक्स का भी हर्मिशन नहीं है, एक्स पी वाई का हर्मिशन है, एक्स पी जेड का। वाई पी एक्स हर्मिशन है, वाई पी वाई हर्मिशन नहीं है, वाई पी जेड हर्मिशन है। पी एक्स पी वाई पी जेड मीन्स मोमेंटम कंपोनेंट एक्स वाई जेड में। एल एक्स एल वाई हर्मिशन है या नहीं है, कंडीशनल है, क्योंकि एमएल तय कर रहा है। एक्स वाई मोशन प्लेन कन्फाइंड है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ा करो, इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कुछ नहीं देता तो एक चीज सदा याद रखना, अगर कुछ नहीं देता क्वेश्चन में तो आप समझ लेना कि मोशन को ऑलवेज एग्जामिनर एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड मानता है। क्वेश्चन इसलिए देखो, बच्चे कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं सर इसका आंसर बताओ, और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बोलते, एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, एक शब्द में चेंज होता है आंसर। अब कोई कह रहा है एल एक्स हर्मिशन है, एल वाई हर्मिशन है, कह रहा है एल एक्स एल वाई हर्मिशन है या नहीं है, मैं आंसर दे नहीं सकता। बच्चा कहेगा सर को पता नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहे, जबकि ऐसा थोड़ा ही है। पता चला एम एल तय कर रहा है। जब एम एल तय कर रहा है तो हमें यह पता हो कि एम एल की वैल्यू 0 आ रही है, फाइनाइट आ रही है। फाइनाइट आते ही तो पता चला हर्मिशन नहीं है, और 0 आ गई तो हर्मिशन हो गया, तो कंडीशनल हो गया। अब क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन को वहां कहां घुमा रहा है। क्वेश्चन को अगर वो कहता 1s में घूम रहा है, बताओ एल एक्स एल वाई हर्मिशन या नहीं है, तो लगाओ है। अब उसने कह दिया एल की वैल्यू, कह दिया n बराबर 2 में है, तो अब आप एल की वैल्यू को 0 भी ले सकते हो और एल की वैल्यू को n बराबर 2 में 1 भी ले सकते हो, तो फिर से कंडीशन लग गई। पता चला 1s 2s 3s ये जितनी भी ऐसे स्टेट हैं उनमें तो सब में हर्मिशन हो रहा है एल एक्स एल वाई, और बाकी में नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। नहीं 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 नहीं, अब आपसे पूछा जाता है भाई, जैसे ये क्वेश्चन मेरा चल रहा है, मेरा 1 घंटा हो जाए जब मुझे बता देना। हाँ जी, कितने मिनट बचे हैं? बस, तो ये तो जल्दी हो गया। एक्स पी एक्स और प्लस पी एक्स एक्स को बातें बिल्कुल नहीं, बात करने का अधिकार सबके बंद है ना, वो मुझ पर रिजर्व है सब, बात कर सकता हूं तो बस मैं, तो मैं बात करने का अधिकार पता कब होगा, जब मैं क्लास छोड़ दूं या लेक्चर मेरा रुक जाए, जब बात कर लेना। वैसे तो ना करो तो ही अच्छा है, बातों से कुछ हाथ नहीं लगता। ये हमने एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स ऑपरेटर को मान लिया कि एक सी ऑपरेटर है इनका दोनों का सम। अब क्या करो, सी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दो, क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, और इसका पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दो। खोलना इसे कैसे खोलोगे? हाँ जी, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या लोगे? ये होगा पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और पी एक्स का, ये पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पी एक्स ही होता है। आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही तो हर्मिशन बताता है। अगर किसी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के इक्वल है तो केवल तभी संभव है जब आइगन वैल्यू रियल हो, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको हमने ओपन कर दिया, ये क्वांटिटी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ, क्योंकि ए बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये होता है, यही लगाइए है। पी एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पी एक्स है, एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स है, प्लस एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स है, पी एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पी एक्स है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, इसको पहले लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, क्या आ गया, इसी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी के बराबर आ रहा है, तो कैसा ऑपरेटर हो गया, हर्मिशन। पहुंच पाए बच्चों, नहीं पहुंच पाए? तो एक्स पी एक्स
माइनस पी एक्स एक्स तो हर्मिशियन नहीं है, लेकिन एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स हर्मिशियन है। तो बेसिकली ये जो मैं लेक्चर दे रहा था हर्मिशियन ऑपरेटर पे, वो काफ़ी अप्लाइड कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा था कि आप क्वेश्चनों को हैंडल कैसे करें। मेन चीज़ पता है क्या है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चन बनाने और क्वेश्चनों को हैंडल करना ये कला है। टीचर सदा यही प्रयास करता है कम्युनिकेशन पढ़ाते समय पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये लेक्चर बेसिकली मैंने अप्लाइड में कराया सब। अगर मैं कहूँ कि इसमें थ्योरी बहुत कम और अप्लाइड कंसेप्ट ज़्यादा थे, तो काफ़ी हद तक मैं सही कह रहा हूँ कि यही था ये लेक्चर पूरा कि आप कैसे तय करें कौन से ऑपरेटर्स। जैसे देखो यही क्वेश्चन पूछ लेता, कहता भाई कि पी एक्स भी हर्मिशियन है और पी वाई भी हर्मिशियन है, ये भी हर्मिशियन ये भी, क्या प्रोडक्ट हर्मिशियन है या नहीं है? आपको पता चला हर्मिशियन है। क्यों? क्योंकि पी एक्स पी वाई की वैल्यू 0 होती है, पी वाई पी जेड की वैल्यू 0 होती है कम्यूटेटिव में। तो पी एक्स पी वाई बराबर पी वाई पी एक्स है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा तो प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा। तो पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स, ये जो होते हैं हमारे हर्मिशियन होते हैं। अगर हमसे कहता है एल एक्स हर्मिशियन है एक्स हर्मिशियन है, तो एल एक्स एक्स हर्मिशियन होगा, एल वाई वाई हर्मिशियन होगा, एल जेड जेड हर्मिशियन होगा। एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो गए पोजीशन के, और एल एक्स एल वाई एल जेड हो गए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के। अब आपसे कहता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का हर्मिशियन होता है या नहीं होता। तो आपको पता है कि एस एस की जो वैल्यू होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, वो अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच कट होती है। जब एस की वैल्यू हाफ रख दोगे तो आंसर रूट 3/2 एच कट आ गया, तो आइगन वैल्यू तो रियल हो गई ना। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसा हो जाएगा? हर्मिशियन हो जाएगा। तो जितने एस एक्स हो, एस वाई हो, एस जेड हो, एल एक्स एल वाई एल जेड हो, एस स्क्वायर हो, जे स्क्वायर हो, ये सारे ऑपरेटर्स जितने भी रियल फिजिकल डायनेमिकल पैरामीटर्स हैं जो सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, वो सारे के सारे हर्मिशियन होते हैं। प्रोडक्ट हर्मिशियन ने होंगे नहीं होंगे वो मैंने कंडीशंस आपको बताई। कुछ क्वेश्चन के सॉफ्ट ट्रिक बता रहा था कि इन्हें सॉल्व भी ना करें तो आप बता सकते हैं। अब बच्चा क्या सोच रहा होता है, एक चीज मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव दुनिया में सेलेक्टिव लिसनिंग काम नहीं आती। सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं, सेलेक्टिव लिसनिंग सदा फेल करता है एग्जामिनर। सेलेक्टिव लिसनिंग उसको कहते हैं एक बात सुन ली अगली बात सुनी नहीं। अब आपको पता चला कि एक्स और पी एक्स हर्मिशियन थे, लेकिन एक्स पी एक्स हर्मिशियन नहीं था, क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर रहा, ओबे नहीं कर रहा। लेकिन वही कहानी किस पर बदल गई, वही कहानी कहीं दूसरी जगह चेंज हो गई, एल एक्स एक्स पर चेंज हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से बेनिफिट देगा फिजिक्स कम्युनिटी को। और कॉम्पिटिटिव दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे गेट नेट बार्क जेस टिफर जेम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हों, इवन आईएएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर से, कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछे जाते हैं लगातार। तो महत्वपूर्ण था, जो बच्चे रिसर्च कर रहे होते हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। टीचर जनरली डिस्कस करते हैं इन कंसेप्टों को, रिसर्च में भी काफ़ी महत्ता है इनकी। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो ये फिजिक्स कम्युनिटी के लिए मैं इसे कहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।